नमस्कार, मैं जनप्रवक्ता शिवम गौतम। और महाराष्ट्र सरकार पर जिस तरीके से तमाम आरोप लग रहे हैं, तमाम जिस तरीके की आलोचनाएं हो रही हैं, उसके बीच में बार बार ऐसी खबरें आती है कि उद्धव की जो सरकार है वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इसका विरोध न केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है, एनसीपी की तरफ से हो रहा है, बल्कि अब शिवसेना के ही खुद के सांसद, परभनी से सांसद संजय बंडू यादव ने इस्तीफा भेजा है उद्धव ठाकरे के लिए। और इस्तीफे में जो बातें कही है उसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के सामने जिस तरीके से घुटने टेक दिए हैं, उस तरीके से और शिवसैनिकों के ऊपर हो रहे अत्याचार की वजह से, उनके शोषण की वजह से, मैं एक शिवसैनिक होने के नाते, बाला साहब ठाकरे का अनुयायी होने के नाते अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं। इसको लेकर उन्होंने लंबा चौड़ा पत्र लिखा है और उस पत्र में जिक्र किया है कि किस तरीके से एनसीपी पार्टी, उनके ज़िले में कहीं भी एनसीपी का एक भी विधायक नहीं है, उसके बावजूद जो कृषि उप समिति होती है, कृषि उप मंडी समिति के अंदर एनसीपी के एक व्यक्ति को वहां पर प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है, जो कि सीधे तौर पर शिव सैनिकों का अपमान है, उनका अपमान है। और वो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस अपमान को नहीं सह पा रहे हैं। इसी पत्र में जिक्र करते हैं संजय बंडू यादव कि किस तरीके से उन्होंने इसके लिए उद्धव ठाकरे को पिछले 8-10 महीने से बार बार कहा था कि इस मंडी समिति के अंदर हमारे पार्टी के किसी व्यक्ति को इसमें नॉमिनेट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनसीपी के प्रभाव वाला व्यक्ति यहाँ पर रखा गया और जिस तरीके से शिव सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उसके बाद बहुत से लोग जो मेरे से कहते थे कि वो शिवसेना में आना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी या एनसीपी छोड़कर, उनकी मैं क्या उनको कोई सुविधा दिला पाऊंगा या उनके साथ न्याय कर पाऊंगा जब मैं अपने ही शिवसैनिकों के पक्ष में कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार पूरी तरीके से एनसीपी और कांग्रेस के सामने घुटने टेक चुकी है। तो ये सारी बातें कहने के साथ उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है और उनको मनाने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से, और उनको मनाने की कोशिश है शिवसेना की तरफ से बार बार हो रही थी। उद्धव ठाकरे के विशेष सचिव ने उनसे बात की थी और कई लोग उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने कह दिया कि वो इस तरीके से अपमानजनक तरीके से और अपने जनता का प्रतिनिधित्व न कर पाने की वजह से अपने पद से, यानी कि जनप्रतिनिधि होने से इस्तीफा दे रहे हैं और वो हमेशा बाला साहब ठाकरे के अनुयायी रहेंगे। ये बात कहकर उन्होंने एक और अलग संदेश भी दे दिया है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ जिस तरीके से पिछले दिनों एक खबर, कांग्रेस के 11 एमएलए ने भी यही कहा था कि उनके जो स्थानीय निकाय हैं उनमें जो वित्त है या निधि है वो भेजी नहीं जा रही है, क्योंकि एनसीपी के जो मंत्री हैं वो नहीं चाहते कि कांग्रेस के विधायकों वाले क्षेत्र में यह निधि भेजी जाए। और इसको लेकर वो अनशन के लिए अड़ गए थे, जिसको लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी निशाना साधा गया था और ये कहने की कोशिश की गई थी कि अगर किसी को शिकायत है तो वो मुख्यमंत्री से मिले या अपनी पार्टी के बड़े नेता को जाकर ये बात बताए। इन विधायकों ने मांग की थी कि अगर उनकी बात को नहीं माना गया तो वो इस्तीफा दे देंगे या फिर अनशन करेंगे या सोनिया गांधी से मिलकर इस बात को रखेंगे। तो सीधे तौर पर जिस बात का आरोप भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से लगाती रही है कि ये 3 पहियों वाली जो सरकार है, 3 दिशाओं में इसकी सोच जाती है और 3 तरीके से ये काम करने में लगी हुई है। इसकी वजह से जो बीच में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो जनता का हो रहा है। अब चाहे 11 कांग्रेस के एमएलए की बात की जाए या फिर संजय यादव की बात की जाए, संजय यादव के बारे में अगर बताऊं तो ये 2 बार विधायक रह चुके हैं और दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि लोकसभा में वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाले एनडीए के साथ में चुने गए थे और इसके लेकर जिस तरीके से उन्होंने अब आरोप लगा दिया है उद्धव ठाकरे के ऊपर कि वो पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं एनसीपी के सामने, पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं कांग्रेस के सामने। ये एक आंख खोलने वाला है उन तमाम शिव सैनिकों के लिए जो अब तक इस बात को भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए जाने पर ये कह रहे थे कि राजनीति की वजह से ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब जब पार्टी के दूसरी बार के सांसद ने भी स्पष्ट कर दिया है कि शिवसेना पूरी तरीके से कांग्रेस और एनसीपी के इशारों पर काम कर रही है और इसके लिए वो किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार बैठी हुई है। जिस तरीके से कोरोना मामले में भी सामने आया था कि शिवसेना की जो सरकार है पूरी तरह फेल हो चुकी है और जब उस पर आलोचना होने लगी, उस पर सवाल उठने लगे तो एनसीपी ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की, कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सामने आया उसमें भी जिस तरीके से एनसीपी ने अपनी चलाने की
कोशिश की और शिवसेना कुछ और कह रही थी, एनसीपी कुछ और कह रही थी। बाद में शिवसेना रिया चक्रवर्ती जैसे जो अपराधी थे उनको बचाने में भी जुट गई, मुंबई पुलिस ने लीपापोती की। तो ये सारी वो बातें हैं जो शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी की सरकार के बीच के विरोधाभास को स्पष्ट तौर पर रेखांकित करती है। और अब जब संजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है, वो अपने इलाके में काफ़ी अच्छा प्रभाव रखते हैं। ऐसा लगता है उनके बाद में तमाम जो विधायकों की तरफ से भी इस तरीके के इस्तीफे आने लग जाएंगे, क्योंकि शिवसेना के आधे से ज़्यादा विधायक इस सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है और वो बार बार इसको लेकर अपनी मांग उठाते रहे हैं। दूसरी तरफ एनसीपी ऐसी पार्टी है जो इस पूरे गठबंधन में जो आराम से चुप बैठी हुई है, उसका कोई भी विधायक अभी तक इस तरीके के विरोध करते हुए नहीं देखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो तीन पार्टियों की सरकार बनी है, महाविकास अघाड़ी सरकार में सबसे ज़्यादा मलाई या सबसे ज़्यादा फायदा इस समय किसी का हो रहा है तो वो एनसीपी का हो रहा है। और जैसा कि संजय यादव ने कहा है कि उनके पार्टी के विधायक होते हुए, उनके वहाँ पर एमपी होते हुए भी वो अपनी स्थानीय मंडी के अंदर प्रशासक के तौर पर अपने कार्यकर्ता को नहीं नियुक्त करा पाए। ये अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाली खबर है और जिसका आरोप पहले कांग्रेस लगा रही थी, अब उसी आरोप को शिवसेना के सांसद भी लगा रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर एनसीपी के शरद पवार के इशारों पर महाराष्ट्र की पूरी सरकार चल रही है। उद्धव ठाकरे ने अपने लिए मुख्यमंत्री पद और अपने बेटे के लिए मंत्री पद पाने के लिए न केवल बाला साहब ठाकरे की विरासत को तिलांजलि दे दी है, बल्कि शिव सैनिकों के हितों को भी अब नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं, जो सीधे तौर पर यह दिखाता है कि शरद पवार इस समय महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरीके से डी फैक्टो रूलर बन गए हैं। डी ज्योर रूलर के तौर पर वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर आपको उद्धव ठाकरे जरूर दिखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस समय अगर किसी की चल रही है तो वो शरद पवार की चल रही है। और ये रिया चक्रवर्ती के मामले में, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी देखने को मिला था कि किस तरीके से अनिल देशमुख बार बार जो सीबीआई की मांग थी उसको ठुकराने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए रिया चक्रवर्ती के नाम पर सतीश मानसिंघे जैसे महंगे वकील को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए भेजा गया था। तो ये जो सारे मामले हैं वो प्रदेश की जनता भी देख रही है और शिव सैनिकों के अंदर जो रोष उत्पन्न हो रहा था, जैसा कि संजय यादव ने जिक्र किया है कि वो 8-10 महीने से इस पूरी बात को लेकर बार बार मांग कर रहे थे, उसके बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई। इसका मतलब ये है कि जो स्थानीय कार्यकर्ता है शिवसेना का, वो इस सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और उसे भी लगता है कि उसको ठगा जा रहा है। उसके नाम पर सत्ता प्राप्त करके उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे मौज उड़ा रहे हैं और उनसे ज़्यादा मौज एनसीपी के कार्यकर्ता और नेता उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार में ज़्यादातर जो प्रभावी मंत्रालय हैं वो एनसीपी के पास है। उसके अलावा शरद पवार का जो प्रभाव है वो उद्धव ठाकरे पर स्पष्ट तौर पर दिखता है और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कल की सोनिया गांधी के साथ जो बैठक हुई थी, जो वर्चुअल बैठक थी, उसमें भी वो एक तरीके से खीसे निपोड़ते हुए या फिर सोनिया की चमचागिरी करते हुए दिखाई दे रहे थे। उससे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे अब मुख्यमंत्री पद का जो एक उन्हें पहले शौक चढ़ा हुआ था उससे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और अब उन्हें यही चिंता सताई जा रही है कि वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को किस तरीके से बचाए रखें, किस तरीके से उन्हें बचाने के लिए बार बार कभी शरद पवार के आगे पीछे डोलना पड़ रहा है, कभी सोनिया की उन्हें मनुहार करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि सत्ता के लिए जो व्यक्ति पहले कहा करता था कि देश में एक ही व्यक्ति शासन नहीं चलाएगा, हम भी कुछ हैं, हमें भी जनता ने चुनकर भेजा है, अब वही व्यक्ति जिस तरीके से सोनिया के आगे गिड़गिड़ाता है, जिस तरीके से शरद पवार के आगे भीगी बिल्ली बन जाता है, उससे जो बात अब तक भारतीय जनता पार्टी कह रही थी उस बात को शिवसेना के खुद के सांसद भी कह रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के सामने उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं, पूरी तरीके से घुटने टेक चुके हैं। और ये अपने आप में बड़ी अपमानजनक बात है कि जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी, जिन्हें महाराष्ट्र का शेर कहा जाता था, उनका खुद का बेटा सत्ता के लोभ में, सत्ता के लालच में एक बिल्ली से ज़्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उनके और जो पोता है आदित्य ठाकरे, उसको लेकर जिस तरीके के मीम चलते हैं, बेबी पेंगुइन लेकर उनकी तमाम नीतियों की आलोचना होती है, उसके बावजूद ये सत्ता मोह में दोनों पिता पुत्र जिस तरीके से डूब गए, उससे ऐसा लगता है कि शिवसेना का आने वाला जो भविष्य है महाराष्ट्र में वो बेहद अंधकार में दिखाई दे रहा है। और अभी एक सांसद ने इस्तीफा भेजा है, उसके बाद विधायकों
की तरफ से भी, पार्षदों की तरफ से भी ऐसे इस्तीफे आ सकते हैं, क्योंकि जो रोष है, जो एक तरीके से व्याकुलता है, अकुलाहट है, वो अब जमीनी स्तर से निकलकर बाहर आने लगी है। और इसका फायदा किसको होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि सत्ता के मोह में अपनी पार्टी को ही एक तरीके से अंत की तरफ ले जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। जय हिंद, जय भारत।